हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवी वाले पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केबीएस पीआरटी ईबीएस के बारे में। ठीक है, तो ईबीएस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आज से हम अपनी ईबीएस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरे नोट्स हैं, इन नोट से ही हम इसको पढ़ने वाले हैं। कुछ हम इन नोट से पढ़ेंगे और कुछ जो है हम अलग से भी पढ़ेंगे जो आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि सारी चीज़ें हमारी इजीली कवर अप हो जाएंगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पर्यावरण जो है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईबीएस यानी कि जो इन्वायरमेंट है, उसका एक नया नाम क्या है, यानी कि प्राइमरी लेवल पर उसको क्या नाम दिया गया है। तो जो आपकी न्यू टेक्स्ट बुक है उसमें उसका नाम है द वर्ल्ड अराउंड अस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द वर्ल्ड द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, द वर्ल्ड अराउंड अस यानी कि TWAU। ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे तो TWAU। ये ध्यान रखना है, TWAU इसको कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एनवायरोनर शब्द से बना है। और एनवायरोनर जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है तो आप कहेंगे फ्रेंच भाषा का शब्द है। और पर्यावरण का अर्थ क्या होता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि चारों तरफ से घिरा हुआ। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट अभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप इस समय क्या करने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने के लिए आपको चीज़ों को बारीकी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कहीं ना कहीं मात खा जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि पर्यावरण का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण भौतिक तथा सामाजिक तथा राजनैतिक सांस्कृतिक के सम्मिलित रूप को कहते हैं। पर्यावरण में आपका भौतिक परिवेश भी आएगा, सामाजिक परिवेश भी आएगा और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवेश भी सम्मिलित होता है। और वो आपको चारों तरफ से घेरे हुए है। और जहाँ पर आपके मनुष्य यानी कि हम सभी लोग, जीव जंतु और सारे लोग रहते हैं, और इसी आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं। सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो सभी पर्यावरण हैं। ठीक है, तो आपसे यदि इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आप इजीली लिख पाएंगे। देखिए, क्वेश्चंस आपके इस टाइप से भी आ सकते हैं कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको वन वर्ड में लिखना है, नहीं ना। तो आपको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसे आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पर्यावरण में जीवित तथा अजीवित, जिसको हम जैविक और अजैविक घटक भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों ही प्रकार के आपके आते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। जैविक का मतलब होता है जो जीवित हैं, उनको हम बोलते हैं जैविक, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, यानी कि ऑल लिविंग विंग्स। अजैविक की अगर हम बात करें तो जो आपके निर्जीव चीजें होती हैं वो, उसके बारे में बात की जा रही है। इसमें हम देखें तो पर्यावरण जो है इसके तीन संघटक होते हैं। पर्यावरण के तीन संघटक होते हैं, कौन कौन से तो आप कहेंगे जैविक संघटक, अजैविक संघटक और ऊर्जा संघटक। जैविक की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपके पौधे, जंतु, मानव, सूक्ष्म जीव की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अजैविक की अगर हम बात करें तो इसमें स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल आता है। स्थल मंडल पे आपका भूमि हो गया, पहाड़ हो गया, ये सारी चीजें आएंगी। जल मंडल आपका जल वाला हिस्सा, जिसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें आप ओशन पढ़ेंगे, जिसमें आप सी पढ़ेंगे, जिसमें आप रिवर्स पढ़ेंगे, जिसमें आप लेक्स पढ़ेंगे। ठीक है, वायुमंडल जिसमें आपका क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इस टाइप के आपको मंडल देखने के लिए मिलेंगे। ऊर्जा संगठक में आपको सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा अन्य कई प्रकार की ऊर्जाएं पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे रॉस के अनुसार। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि बहुत सारे हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने
अपने अपने तथ्य दिए हैं। तो रॉस के अनुसार अधिकतर हमसे पूछा जाता है कि रॉस के अनुसार पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये बात याद रखना है। जब भी किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार पूछा जाता है तो आप वर्ड टू वर्ड ही लिखते हैं, जो उन्होंने कहा है आपको वही लिखना है। यानी कि रॉस ने क्या बोला है कि पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ऐसा किसने बोला है? तो यह रॉस ने बोला है। ठीक है। पर्यावरण की संरचना क्या है और उसके प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है। तो पर्यावरण का जो निर्माण है, पर्यावरण की जो संरचना है, वो तीन प्रकार के पर्यावरण से मिलकर होती है, जिसमें भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तीन प्रकार के पर्यावरण हमें देखने को मिलेंगे: भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तो फर्स्ट हम बात करेंगे भौतिक पर्यावरण क्या होता है। ठीक है। भौतिक पर्यावरण जिसमें हम बात करें कि इसका भौतिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव मानव एवं समस्त प्राणियों के समस्त क्रियाकलापों पर पड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, तो आप उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? डिस्क्राइब करने के लिए आपको पता होना चाहिए भौतिक पर्यावरण क्या होता है। ये सब आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। अब इसमें होगा क्या, भौतिक पर्यावरण में जो भी चीजें होती हैं वो मानव और समस्त जो आपके जीवित प्राणी हैं उन सभी के क्रियाकलापों पर डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्थल मंडल। ठीक है। अब देखिए होगा क्या आपका भौतिक पर्यावरण में आप क्या क्या देखेंगे, तो आप जो है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जो हमने अभी देखा था उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं स्थल मंडल। तो स्थल मंडल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्थल मंडल में आपको रेत के बारे में, मिट्टी के बारे में, चट्टानों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में वो सब पता करना है। ठीक है। वो सब आपका पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। रेत, मिट्टी, चट्टान, पेड़ पौधे, ये सब आपका स्थल मंडल पर ही होता है। जल मंडल की यदि हम बात करें तो ये जल वाला हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका रिवर हो गया, ओशन हो गया, सी हो गया, लेक्स हो गई, उन सब के बारे में। ठीक है। वायुमंडल, तो वायुमंडल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं कि जल मंडल तथा स्थल मंडल के ऊपर लगभग 300 किलोमीटर तक फैला हुआ गैसीय वातावरण वायुमंडलीय पर्यावरण कहलाता है। आपसे ये डिस्टेंस पूछा जा सकता है, तो इस डिस्टेंस को याद रखें। ठीक है। कि जल मंडल तथा स्थल मंडल के ऊपर लगभग 300 किलोमीटर तक फैला हुआ गैसीय वातावरण वायुमंडल कहलाता है। ठीक है। यानी कि वायुमंडलीय पर्यावरण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि जैविक पर्यावरण क्या होता है। जैविक पर्यावरण क्या होता है? ठीक है। तो जैविक पर्यावरण की यदि हम बात करें तो जैविक पर्यावरण वह पर्यावरण है जो पृथ्वी की सतह पर 10 किलोमीटर ऊपर धरती, वायु, पानी का हिस्सा है। इसे जीव मंडल भी कहते हैं। ठीक है। जैविक पर्यावरण का एक अन्य नाम क्या है, तो आप कहेंगे जैविक मंडल। क्या है? जैविक मंडल या फिर जीव मंडल। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। विशेषकर आपको जो यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है वह आपको मेनली याद रखना है कि जैविक पर्यावरण वह है जो पृथ्वी की सतह पर 10 किलोमीटर ऊपर धरती, वायु, पानी का हिस्सा है। ठीक है। याद रहेगा। नेक्स्ट, जीव मंडल को कितने भागों में बांटा गया है, तो जीव मंडल को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका आएगा वनस्पति जगत और आपका जंतु जगत। यानी कि वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। वनस्पति पर्यावरण में आपके जो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, समस्त प्रकार के पेड़ पौधे आएंगे। और जंतु पर्यावरण में समस्त प्रकार के जो आपके जंतु हैं आप उनको पढ़ेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण नेक्स्ट है हमारा, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। इसमें क्या होगा कि मानव अपने समूहों, समुदाय, रूढ़ियों, परंपराओं, आदर्शों, मूल्यों तथा सामाजिक विरासत को लेकर एक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। तो ये बात आपको याद रखना है।
पर्यावरण का क्षेत्र क्या क्या हो सकता है, कुछ चीजें अभी हमने डिस्कस की थी, लेकिन कुछ चीजें अभी जानना बहुत जरूरी है। पर्यावरण का विषय क्षेत्र क्या है, तो स्थल मंडल होगा, जल मंडल होगा, वायुमंडल होगा, जिसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। खनिजों के स्रोत, जीवों, प्राणियों और जल से संबंधित को हम स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल जो है वो पृथ्वी के 3 परतों में से बाहरी परत है। स्थल मंडल जो है वो पृथ्वी की हमारी 3 परतें होती हैं, उसमें से सबसे बाहरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर पानी और वायु उपस्थित है तथा आंतरिक रूप से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है। ये अंतरिक्ष होना चाहिए, ठीक है, गलत हो गया ये। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है, जिसे जिस कारण से इसको नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। और याद रखना है कि पृथ्वी के 2/3 भाग पर, यानी कि 3/4 जो पोर्शन है, उस पर स्थल मंडल है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जल मंडल के बारे में, ठीक है। जल मंडल, जल मंडल क्या है तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। जल मंडल जो है वो जल से रिलेटेड है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो जल वाला हिस्सा है वो जल मंडल कहलाता है, और पृथ्वी का 71% भाग आपका जल मंडल है, ठीक है। और 29% स्थल मंडल में आता है। पृथ्वी के पानी का जो 97% जो पोर्शन है वो आपका महासागरों में होता है, और 2% भाग आपका हिम नदियों में होता है, यानी कि आपका जो आइस के फॉर्म में है, नदियां जो आइस के फॉर्म में है उसमें है, ठीक है। और शेष 1%, सिर्फ 1% भाग जो है वो नदियां और धरातलीय भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। अब देखिए इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला मैंने क्या बताया आपको, जलमंडल का हिस्सा पता होना चाहिए कि 71% जो है वो आपका जलमंडल है। तो कितना बचा है? 29%। 29% क्या है? तो आप कहेंगे स्थल मंडल है। और उस जल मंडल का 97%, ये वाला 97% भाग आपका महासागर है, जिसमें से आप देखेंगे तो आपका बचा 3%। उस 3% में से 2% जो है वो आपका हिम नदियों के फॉर्म में है, जो कि आपका ध्रुवों पर है, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी होती है कुछ इस टाइप की होगी, तो ऊपर वाला ध्रुव और नीचे वाला ध्रुव, यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो सूर्य की किरणें हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं, जिस कारण से यहाँ पर आइस फॉर्म होता है। आइस फॉर्म होने की वजह से यहाँ पर जो नदियां हैं वो आइस के फॉर्म में हैं, जिनको हिम नदी कहा जाता है। इसीलिए वहां पर 2% पानी है जो कि आइस के फॉर्म में है। शेष जो 1% पानी है वो नदियों में है, ठीक है, और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल। तो वायुमंडल की यदि हम बात करें तो वायुमंडल बहुत सारी जो हमारी अम, सूर्य की किरणें हैं, ठीक है, ब्रह्मांडीय किरणें हैं, और सूर्य का जो विद्युत चुंबकीय किरणें हैं उनको अवशोषित कर उनके दुष्प्रभाव को कम करता है, ठीक है। अब होगा क्या, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायुमंडल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें कई लेयर्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, इसीलिए ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, 78% हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और रिमेनिंग जो है वो आपकी अक्रिय गैस है, यानी कि जो आपकी गैसें हैं वो बहुत ही कम मात्रा में बचती हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है, अक्रिय गैसें। नेक्स्ट है आपका जैव मंडल। जैव मंडल की यदि हम बात करें तो जैव मंडल जीवों के रहने वाले स्थानीय को वर्णित करता है। जीव जहाँ पर रहते हैं वो आपका जैव मंडल है, यानी कि हम सभी लोग कहाँ रहते हैं? जैव मंडल पे रहते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत मानव और प्रकृति सभी आ जाते हैं, और यहाँ पर जो अंतः क्रिया है वो की जाती है, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको जरूर याद रखना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1886 में हुआ था। ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। और वायु क्या है? कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु क्या है, तो वायु गैसों का मिश्रण है। वायु गैसों का मिश्रण है, ठीक है। पौधे N2 को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे जो हैं वो N2 को नाइट्रेट के रूप में
ग्रहण करते हैं, ये बात भी आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोसिस्टम। देखिए, एक काम कर लेते हैं, इकोसिस्टम को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, क्योंकि इकोसिस्टम एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा और आगे की वीडियोस जो हैं वो आपके रेस्पॉन्स पे डिपेंड करेंगे कि आपका रेस्पॉन्स कैसा आता है। रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो गारंटेड मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो।